हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं और आज फिर बात करेंगे सपना के बारे में। और लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने सपना के विषय में जो पुराना वीडियो अभी आया था सपना का, तो मैंने उस पर ही बात की है। और सपना का जन्मदिन था उस दिन। मैंने सपना के मतलब उसका जो चेहरा दिख रहा था, उसका जो फेस दिख रहा था, बहुत दुख से भरा हुआ था। उसके जो आंखें ना बहुत सारी बातें कह रही थी। इन सब के विषय में हम बात करेंगे, लेकिन फिर वही रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को पूरा देख के लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करके और मेरी न्यू वीडियो की अपडेट पाने के लिए फटाफट आप उसको बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सपना का वीडियो देखा। सपना का वीडियो जिस दिन आया था उस दिन उसका जन्मदिन था। जन्मदिन वाले दिन लोग खुशियां मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सपना उस दिन 26 साल की हो गई। उसने जैसा कि अपने वीडियो में बताया, और इस 26 साल की उम्र में उसने इतने दुख देख लिए हैं कि जो उसको ताउम्र याद रहेंगे। और हमेशा एक क्या होता है ना कि एक जो हमारी पीछे की घटनाएं हैं ना, जो हमारे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा घटता है तो हमको एक सबक मिलता है आगे की लाइफ के लिए। जब हमें ठोकर लगती है ना तो हम संभल के चलते हैं, उसको याद करके कि नहीं हमें आगे ऐसे रास्ता अपनाना है। तो इस छोटी सी उम्र में ही सपना ने इतने दुख झेल लिए, इतना सब कुछ कर लिया कि उसे आगे की लाइफ कैसे जीनी है, कैसे नहीं जीनी है, और किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना, ये सब भी उसने अपने जो दिल की बातें थी सब बातें शेयर की। और उसके मायके वाले तो हमेशा साथ रहते ही हैं। साथ में उसके भाई ने पोस्ट लगाई कि भाई बहन तुम बिल्कुल भी अकेला मत समझना, तेरा बड़ा भाई अभी है तेरे साथ। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए ससुराल, सपना के ससुराल वालों को, तो इनका तो कोई नज़रिया मुझे ठीक नज़र आता ही नहीं। मतलब इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सपना को किस तरह परेशान करना करें और सपना को किस तरह हताश करें कि वो ये सोशल मीडिया छोड़ के चली जाए। जो ये छोटी जीजी नाम की चिड़िया है ना, छोटी जीजी, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम रिएक्शन वाले, कुछ रिएक्शन वाले उसे लोमड़ी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ऑडियंस है ना उसे नागिन, सपोली, बहुत बहुत नाम देती है। लेकिन मैं भी छोटी चीज़ें भी कह देती हूँ, तो मैं लोमड़ी भी कह देती हूँ इसलिए क्योंकि लोमड़ी जैसा मूवी बनाती है। लेकिन हाँ, जब भी वो वीडियो लेके आती है, 4 दिन बाद आए या 5 दिन बाद आए, वो सपना को ही इनडायरेक्टली पोक करती है। तो उसने ऐसा किया क्योंकि सपना के दिल का हर दुख, हर राज वो जानती थी, और सपना के साथ आस्तीन का सांप बनकर वो जी रही थी। और वो उसने एक भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो सपना की वो जानती नहीं हो। उसके हर अच्छाई बुराई, उसकी जो भी उसकी जो होता था ना कि जैसे कि हम किसी के साथ रहते हैं तो उसकी सारी फीलिंग्स जानते हैं, उसकी सारी हैबिट्स जानते हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे ही ये लोमड़ी भी थी कि जो सारी पूरी जो सपना का जो प्लस माइनस था वो सब जानती थी। तो वो खास उस दिन वीडियो लेकर आई जिस दिन सपना का जन्मदिन था, इसलिए आई। और उसने ऐसी ऐसी बातें बोली बीच बीच में, मतलब अपने को झूठा सा दिखा रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उसकी ना बनावटी सब कुछ लग रहा था, जैसे लग रहा था स्क्रिप्ट किया गया है। तो इसीलिए वो 4 दिन बाद वीडियो लेकर आती ताकि स्क्रिप्ट को अच्छे से लिख सके। और स्क्रिप्ट लिखने के बाद, पूरी पढ़ने के बाद, पूरा तैयार होने के बाद, वो जो कौआ पड़ोसी है ना, वो भी इसीलिए आता है ताकि वो सपना को ही टारगेट कर सके, क्योंकि सपना कुछ इमोशनल टाइप की लड़की है। वहीं जो डॉक्टर साहिबा हैं उनको वो हताश नहीं कर पाता, उनको वो गिरा नहीं पाता। लेकिन मेरा कहना डॉक्टर साहिबा से ये भी रहेगा कि इस दो कौड़ी के आदमी को बार बार जवाब देना भी ठीक नहीं रहेगा। बराबरी हमेशा बराबर वालों को जवाब देने के लिए होती, ना कि छोटे बड़े के। तो आप अपनी इमेज को खराब मत करो इसको बार बार जवाब दे करके। सपना का वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि सपना बुरी तरह टूट गई है। और उसको तोड़ने का काम कौन करता है? ये शिवपुरी वाले लोग, जितने भी इसके मेंबर हैं सब उसको तोड़ने का काम करते। फिर भी सपना ने बिल्कुल सीधे और एकदम सब और तरीके से और एकदम शांत नेचर से ये कहा कि आप को जो भी करना है, किसी को भी कुछ करना है तो वो लीगल तरीके से जाए। लेकिन मैं ये सपना से कहूँगी कि सपना ये बताओ कि लीगल तरीके से आजकल काम होता है नहीं होता। जिसके पास इस दुनिया में पैसा है, पावर है और सब कुछ है,
मतलब जिसके पास हर तरीके से पावर है ना, उसी की सुनी जाती है। लोग कहते भले हैं न्याय न्याय न्याय, कहता सब है, लेकिन ना सब कुछ खोखला है। असलियत दुनिया जानती है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ऑडियंस देख रही है वो भी जानती है, क्योंकि पैसा बोलता है, पैसा हर जगह बोलता है। आप किसी गरीब की बात करके उससे देखिए, किसी गरीब से, कि अभी किसी कानूनी मामले में अगर वो फंसा है, किसी मामूली पचड़े में फंसा है, तो वो यही रो के कहेगा कि भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैंने तो करा था, पुलिस वाले सुनते नहीं है, या फिर यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं है। जिसके पास पैसा है, अगली पार्टी मजबूत है, तो वहीं पे मामला मेरा दबा दिया जाता है। ये अक्सर होता है, ये बहुत एकदम कटु सत्य है कि मामला दब जाता है, लोग वर्षों घिसते रहते हैं पैर, चप्पलें टूट जाती हैं, हताश हो जाते हैं, सारे इमोशंस, सारी आशाएं टूट जाती हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता। ये न्याय प्रणाली जो है ना भारत की, हमारे 30-40 साल बाद एक पीढ़ी 2 पीढ़ी चली जाती है यहाँ से, धरती से उनका नामो निशान मिट जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। तो ऐसी है न्याय प्रणाली। तो सपना से मैं यही कहूँगी कि जिसने तुम्हारे साथ जो किया है, तुम सबको छोड़ो, दुनियादारी छोड़ो, लेकिन तुम सिर्फ भगवान पे भरोसा करो, क्योंकि उसके यहाँ देर भले है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता भगवान के यहाँ से। अगर तुम्हारा सब कुछ सच्चा है, सब कुछ सही है, तो कभी भी तुम्हें हताश नहीं होना पड़ेगा। आज वो लोग जीत गए हैं, सोच रहे हैं मैं जीत गया हूँ, लेकिन वो जीत में भी उनकी हार है। तुम अपने दिमाग में ये ठंडी बातें लाओ और ठंडे दिमाग से सोचो कि ये हमें हताश कर रहे हैं। तुम अपने दिल से कभी भी बद्दुआ मत देना उन लोगों को, कभी भी उनके बारे में गलत मत सोचना आज भी। लेकिन मेरा देखना, मैंने ये जो बात मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा कि सपना ने आज भी इतना बुरा करने के बावजूद उस छोटी जीजी को छोटी बच्ची कहा, छोटी बच्ची ही कहा। सपना आज 26 साल की हो गई है, ये फरवरी में 18 की हो जाएगी। तो बताइए ये कितने साल छोटी है सपना से? सपना से कितने साल छोटी है? मान लीजिए सपना 26 की हो गई और वो 18 की हो गई, तो 26, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 साल, टोटल 8 साल। यानी कि एक बड़ी बहन की तरह थी सपना। सपना बड़ी बहन की तरह थी। 7 साल, 8 साल, 5 साल, 10 साल, इतना ही भाई बहनों में अंतर होता है। सपना एक बड़ी बहन की तरह थी, लेकिन इस छोटी जीजी ने क्या किया? इन सपना को घर से बेघर किया, उसका हक छीन लिया और खुद 2 बेटों के बदले ये बैठ गई। अरे तू बैठ तो गई थी भाई, बैठ जाती कोई बात नहीं, लेकिन उस बहू का भी तो हक था, उन बच्चियों का भी तो हक था, उन बच्चियों को तो कम से कम रहने देती उस घर में। लेकिन इसने ऐसा प्लानिंग इसके घर वालों ने और इसने मिल के किया कि वाह वाह क्या बताएं। और जो इसका भाई आया तो कितना अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रही कि आज धीरू भाई आए हैं, धीरू भाई आए हैं भाई। और ऑगी तो परेशान है इसको देख के। अच्छा धीरू भाई आए तो तुम्हें खुशी होती, तुम्हारी बुआ की किलकारी गूंजती है जैसे कि सब कुछ उनका आ गया। 2 बेटे चले गए, उनके नाम का कभी भी नहीं सोचा कि उसकी मौत कैसे हुई थी, उसके बारे में कभी सोचने की ज़रूरत ही इनको नहीं पड़ी। इतनी आंखों पे पट्टी बंधी है कि जिस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। भले ही सपना पत्नी थी, पत्नी के दौर पे वो दौड़ती थी, तो क्या सपना तुम्हारी इन बातों की सुनवाई हुई? नहीं हुई ना, क्योंकि जब ऊपर से पैसा भर दिया जाएगा और जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग इनलीगल तरीके से काम करते हैं और इन लोग की ही जीत होती है। तो ये दुनिया ही इस तरह की हो गई। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, जो गया वो वापस नहीं आएगा। तुम्हें इस मामले में कोई तुम्हारा सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तो तुम अकेले क्या करोगी? अपना समय गंवाने से, अपनी एनर्जी गंवाने से तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तुमको सिर्फ कंसंट्रेट करना है अपने ऊपर, अपने सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर। वही बच्चे तुम्हारे कल चल के तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारे दाएं बाएं हाथ है, तुम्हारा सहारा है, बहुत बड़ा तुम्हारा सहारा है। और भगवान करे उनको स्वस्थ जीवन मिले उन बच्चों को, और स्वस्थ जिंदगी रहे उनकी, सब कुछ एकदम वेल मेंटेन्ड रहे। मेरी तो यही दुआ होगी कि हे प्रभु, तुमने सपना को तो सब कुछ छीन लिया, सपना का इसी उम्र में उसको कोई सुख नहीं मिला, लेकिन कम से कम
उसको ऐसे दिन दिखाना उस बच्चियों के रूप में कि सपना सुकून दे सके अपनी आत्मा को कि चलो मुझे नहीं मिला तो क्या मेरी बच्चियों को तो मिला, क्योंकि उन बच्चियों का भी जीवन अभाव में गुजर रहा है। उनको एक बाप की कमी है जो कि इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। लाख कोई कहे कि मैं माँ बाप दोनों का फर्ज निभा रही हूँ, लेकिन भाई देखिए फादर तो फादर ही होता है ना, मदर तो मदर ही होती है। तो चलिए, अब कुछ नहीं है तो आत्मा को संतोष देने के लिए इंसान ये बात कहता ही कहता है। तो मैं तो यही कहूँगी सपना, तुम अपनी देखभाल अच्छे से करो, अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से करो और इन सब की बातों को इग्नोर करो। अच्छा है कि तुमने छोटी बच्ची को कोई भी नफरत भरी कोई बातें नहीं कही, ये सही है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। मैं भी इस बात का सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि हम जब अपने मुंह से अपनी ज़बान से गलत शब्द निकालते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी हमको वो बैक वापस देता है। तो इसलिए कभी भी बात अपने ज़बान से अपने दिल दिमाग में रखनी ही नहीं चाहिए। हाँ, दिल को तकलीफ़ होती है तो इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ कहता है, गुस्से में भी कहता है, लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है कि चिल करो, अपने बच्चों के साथ खुश रहो और उनको एक अच्छा संस्कार दो, जैसे कि तुम्हारे अंदर आज भी है। इतनी परेशानी के बावजूद, इतनी नफ़रत के बावजूद भी तुम उसे छोटी बच्ची कह के बुला रही हो, तो सेम ऐसी ही सोचना मेरा भी है कि ऐसे ही करना चाहिए। तुम दिल पर पत्थर रख के एक बार बर्दाश्त कर लिया ना तुमने, और ये सोच लिया है कि जाने दो सब प्रभु न्याय करेगा, उसी दिन तुम्हारी आत्मा को एकदम संतोष नजर आएगा। सिर्फ तुम अपने बच्चों के लिए जियो, और तुम्हें अपने बच्चों के लिए जीना है, स्ट्रांग बनना है। जैसे तुम स्ट्रांग हो वैसे रहो। बेफजूल की बातें, बेवजह की बातें मत सोचो, क्योंकि इससे अपना शरीर ही पीछे जाता है, नुकसान होता है, हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन होता है। तो इसलिए तुम्हें स्ट्रांग बन के रहना है और इन लोगों की बातों को इग्नोर करो। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।